नमस्कार दोस्तों। कहा है कि भाव का परिधान मैला हो गया है, प्रीत का भी रस कसैला हो गया है। जिस नदी का जल कभी अमृत लगा था, उस नदी का जल विषैला हो गया है। क्या करेंगे, समाज और ऐसी परिस्थितियां हैं। आज युवाओं के सामने बहुत बड़ी समस्या है। जीविका के लिए, अपने उस कैरियर के लिए क्या क्या सपने सजोते हैं, क्या क्या ख्वाब बुनते हैं। सारे ख्वाब, सारी तैयारी के बावजूद भी धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन फिर भी हम उस माँ भारती के लाल हैं जो रार नहीं ठानेंगे और हार नहीं मानेंगे। रार नहीं ठानेंगे, हार नहीं मानेंगे। हम उस भारती के माँ लाल हैं और मैं भी कृत संकल्प हूं कि आपके इस मिशन को मैं मिटने नहीं दूंगा, मैं झुकने नहीं दूंगा। तो आइए आज पुनः माँ भारती को स्मरण करते हुए, माँ शारदे का नाम लेते हुए, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिस धारा पर हम लोग चल रहे थे हिंदी पाठ्यक्रम में पर्यायवाची शब्दों पे, तो मैं आज पुनः उन्हीं पर्यायवाची शब्दों के अगले अंक को लेकर उपस्थित हुआ हूं लाइव स्टडीज चैनल पे। मैं डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्त किशन। तो आज हम जो पूर्व के पर्यायवाची शब्दों के अंक थे, हम उनसे आगे चलते हैं और आज का जो अंक है, वह आज का अंक है, उस अंक में हम आएंगे ब अक्षर से। तो ब अक्षर जो है, तो ब अक्षर का शब्द हम आ जाते हैं पर्यायवाची पे। तो वह शब्द है बसंत। ऋतुओं का राजा बसंत है। यह बसंत ऋतु अन्य देशों में नहीं मिलती। ये हमारे सिर्फ भारत में ही मिलती है। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो चढ़ गए फांसी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का अभी जो है जन्मदिवस बीता है और उनकी रचनाओं के बाद हम आते हैं। आज का शब्द है बसंत। जैसा कि आप सुन रहे होंगे, बसंत शब्द जो है, तो बसंत की पर्यायवाची शब्द है ऋतुराज। मैंने अभी आपसे कहा, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां 6 ऋतुएं होती हैं और उन 6 ऋतुओं में भी जो ऋतुओं का राजा होता है वो बसंत होता है। और इसी बसंत पंचमी में हम माँ शारदे का पूजन करते हैं, उसका आशीर्वाद देते हैं और सबसे मनोरम और मनोनुकूल यह मौसम होता है। तो इसमें हल्का हल्का ठंडा और हल्का हल्का गर्मी, और विद्यार्थियों के लिए तो बड़ा ही अनुकूल मौसम है। तो बसंत का पर्यायवाची ऋतुराज या ऋतुपति, जो ऋतुओं का स्वामी है, मालिक है, पति है, वह ऋतुपति। या मधुमास, मधुरता लिए हुए यह मास महीना है मधुमास। या कुसुमाकर, कुसुम मने फूल, और जो है आकर मने जो उसकी आकार दिखाई देता है, तो कुसुमाकर यानी बसंत। तो ये बसंत ऋतु हो गया। उसके बाद हम आते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है भ्रमर। तो भ्रमर मने होता है, आप जानते ही हैं, भौरा। भ्रमर का पर्यायवाची है भौरा। तो भौरे को अल भी कहते हैं, भौरे को अल भी कहते हैं, भौरे को मधुकर भी कहते हैं, भौरे को मधुप भी कहते हैं, भौरे को जो है वह सारंग भी कहते हैं। उसके बाद का जो शब्द है वह शब्द है भोला। तो भोला का मतलब होता है सरल, सीधा, निश्चल, अकुटिल। हम देवताओं में भगवान शंकर को भोला कहते हैं,
क्योंकि आप उन्हें जल चढ़ा दें तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, भांग धतूर चढ़ाते हैं तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, दूध की धार चढ़ाते हैं तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं कुछ चढ़ाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्हें ही भोला कहते हैं, जो देवों के देव महादेव हैं। अब अगला जो शब्द है वह है मधुप। मधुप बने भी वही भौरा ही होता है, तो उसको भ्रमर भी कहते हैं, अल भी कहते हैं, भृंग भी कहते हैं और खडपद भी कहते हैं, क्योंकि उसके 6 पांव होते हैं। तो मधुकर भी कहते हैं, द्विरेफ 2 पंखों वाला, तो द्विरेफ भी कहते हैं, चंचरिक भी कहते हैं, मिलिंद भी कहते हैं। अगला जो शब्द है वह है मैना। मैना एक चिड़िया है, तो मैना को चित्रलोचना, क्योंकि मैना की आंखें बड़ी ही सुंदर होती है, लोचन माने आंख और चित्र, देखने में जो उसकी आंखें हैं वह बड़े ही सुंदर लगती हैं, इसलिए उसका एक नाम चित्रलोचना है, एक नाम उसका सारिका है, एक नाम उसका मधुरालया है। अगला जो शब्द है वह शब्द है मेढक। तो मेढक को हम दादुर भी कहते हैं। दादुर, मेढक। तुलसीदास की का एक दोहा है कि पावस के दिन देख के रहे कोकिले मौन, पावस के दिन देख के रहे कोकिले मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। तो ये नीति का दोहा है तुलसीदास का। तुलसीदास कहते हैं कि पावस के दिन देख के रहे कोकिले मौन। जब बरसात होता है तो पावस मैंने बरसात, उस बरसात के मौसम में कोयल नहीं बोलती, कोयल शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। तो पावस के दिन देख के रहे कोकिले मौन, अब तो दादुर बोली है, क्योंकि बरसात में कोई चिड़िया नहीं बोलती, सिर्फ मेढकों की टर्राहट सुनाई देती है, टर टर की टर्राहट सुनाई देती है। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि सर बताएंगे कि ये मेढक जो है ये मेक मॉक ये क्या करते हैं। तो हमारे जो मित्र हैं वो अंग्रेजी के विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजी में कुछ कहते हैं। हमने कहा भाई हम तो हिंदी वाले हैं, अब अंग्रेजी भाषा को हम उतना नहीं समझते कि क्या कहते हैं। तो कहते थे कहने लगे कि जरा गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। हमने कहा कि हम हिंदी में कहा, हमने कहा तो बस हम तो यही समझ में आता है कि मेक मार्क करते हैं ये, और यही करते हैं। तो कहा नहीं, वो ये नहीं करते, वो ये कहते हैं मेक नॉइज, शोर मचाओ, क्योंकि शोर मचाएंगे, उधर ऊपर आसमान में बादल गरजता है और जमीन पर हम लोग शोर मचाएं और वर्षा का आनंद लें। तो वही तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। ये बरसात का महीना है और इस बरसात के महीने में केवल वो मेढकों की टर्राहट ही सुनाई देगी, कोयल का गीत कोई नहीं सुनेगा, कोई उसे पसंद नहीं करेगा। इसलिए कहा है कि जहां मूर्खों की सभा है वहां विद्वान चुप हो जाते हैं, क्योंकि विद्वानों का सम्मान करने वाला, विद्वानों को आदर देने वाला मूर्खों की सभा में कोई नहीं मिलेगा। तो विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि उस मूर्ख की सभा में शांत हो जाए, मेढकों की तरह उस मूर्ख को चिल्लाने दे, टटराने दे, उसको उन्हें शोर मचाने दे। तो किसी कवि ने कहा है कि हम पपीहे हैं हमें बस एक कतरे की तलब, हम पपीहे हैं हमें बस एक कतरे की तलब, हम कहाँ जाएं इस मसहरनुमा बरसात में। तो बरसात ये मसहरनुमा अर्थात न बारिश हो रहा है न मौसम साफ है, ये कोहरा गिर रहा है, मसहरनुमा बरसात हो रही है। वही हाल आजकल की नौकरियों की भी है। इस मसहरनुमा बरसात में जिसे मिल गई नौकरी उसके भाग्य उज्जवल हैं, और जो उससे छट गया तो वह निकम्मा है, निठल्ला है, कोई पूछने वाला नहीं। आइए तो मेढक के हम पर्यायवाची पर चलते हैं। मेढक का पर्यायवाची है दादुर, दुरदुर, बरसाभू, मंडूक। मुहावरा कहते हैं ना, कूप मंडूक बने हुए हैं, यानी कुएं का मेढक बने हुए हैं। मंडूक यानी मेढक और कूप मंडूक, कूप माने कुआं, तो कुएं का मेढक होना यानी अल्प ज्ञानी होना। तो मंडूक बने भी मेढक होता है। भेक मेढक को कहते हैं, और
सालुर, सालुर भी जो है ये मेढक को कहते हैं। अगला जो शब्द है म से वह है मूंगा। मूंगा एक पत्थर है, एक रत्न है। तो रहीम ने कहा कि जिन ढूंढा तिन पाइना गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा तो रहा किनारे बैठ। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कहा कि जिन डूबा तिन पाइना, जो डूबता है वही पाता है, लेकिन डूबने का भी एक स्तर है, एक शर्त है कि गहरे पानी पैठ, केवल ऊपर ऊपर ही नहीं तैरना, पानी की तली में उतर जाना। क्योंकि मोती जो होते हैं, मूंगा जो होता है, वो पानी की समुद्र की तली में होता है, तलहटी में होता है। तो जिन ढूंढा तिन पाइना गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा तो रहा किनारे बैठ। और मैं पानी के देख करके, उस लहरों को देख करके, पानी अथाह देख करके मैं डर गया, तो मैं किनारे ही बैठा रह गया। तो जो किनारे बैठा रहता है उसे मूंगा, उसे मोती नहीं मिलता। और मोती पाने वाले के लिए यह शर्त है कि उसे सागर की तली में जाना होगा। इसी तरह आप ज्ञान के विद्यार्थी हैं, ज्ञान पाने के लिए सिर्फ ऊपर झापर की तैयारी से, सिर्फ सतही तैयारी से आप किसी परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते। उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपकी पूरी योजनाबद्ध तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि वो कहने के लिए सामान्य हिंदी है, लेकिन आपसे सामान्य हिंदी नहीं पूछी जाती। वो हिंदी विशेष रूप से होता है, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा का दौर है, प्रतियोगिता का दौर है। तो इसमें वही सिकंदर होगा जो उस लक्ष्य को भेदेगा। तो आइए, मूंगा मैं आपसे कह रहा था, तो मूंगा का पर्यायवाची जो है वह है रक्तमणि, क्योंकि मूंगा लाल रंग का होता है। तो लाल मूंगा को रक्तमणि कहते हैं, रक्तांग कहते हैं। प्रवाल, विज्ञान की भाषा में प्रवाल है, वो जो है पानी जो है, हमारे साहित्य में तो कहते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र का बूंद सीप के मुंह में गिरता है तो मूंगा बन जाता है। और विज्ञान भी कहता है कि वो पत्थर है, और पत्थर जो है पानी से क्रिया करके, रासायनिक क्रिया करके वो बनता है। तो प्रवाल भी कहते हैं, विज्ञान का एक शब्द है प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल है, विद्रुम है। अगला शब्द जो है वह है यम। तो यम जो है मृत्यु के देवता जो है, उनको, यमराज महोदय को हम यम कहते हैं। तो उसे ही कीनाश, जीवितेश, जो जीवित न रहने दे ऐसे ईश्वर, यानी जो मृत्यु को दें, प्रदान करें और हमें ले जाएं। श्राद्ध देव, दंडधर, जो हमें इस जीवन में दंड दें और मेरे प्राणों को हर के ले जाएं, वह दंडधर है। सूर्यपुत्र, यमराज को सूर्य का पुत्र माना गया, तो सूर्यपुत्र भी है। अगला जो शब्द है वह है रात्रि। तो रात्रि का पर्यायवाची है राका, निशा, रजनी, यामिनी। याम रात्रि को याम भी कहते हैं, यामिनी और विभावरी। अगला जो शब्द है वह है रश्मि। तो रश्मि को की पर्यायवाची जो है कर, कर हाथ को भी कहते हैं, कर किरण को भी कहते हैं। तो रश्मि माने किरण ही होता है। और अंश, अंश माने भी किरण होता है। अंशुमाली कहते हैं सूर्य को, क्योंकि सूर्य की रश्मियां ही धरती पर आती हैं, तो यहां जीवन का संचार होता है। और मरीच भी कहते हैं, मयूख भी कहते हैं, और किरण भी कहते हैं। तो यह रश्मि की पर्यायवाची हुई। और अगला जो शब्द है वह है वाकिफ। वाकिफ तो उर्दू का शब्द है। वाकिफ का मतलब होता है ज्ञाता, जानकार, अनुभवी। और पुनः अगला जो शब्द है वह है बल्लभ। बल्लभ का अर्थ होता है, जैसे हम राधा बल्लभ कहते हैं, यानी राधा के जो बल हैं, जिस पर राधा टिकी हुई है, अर्थात राधा के प्रेमी, अर्थात कृष्ण पति। तो बल्लभ का अर्थ पति हुआ, प्रियतम हुआ, प्रिया हुआ और प्राणनाथ हुआ। अगला जो शब्द है वह है वायु। वायु की पर्यायवाची हुई जो है अनिल, समीर, पवन,
हवा। तो अगला शब्द उसके बाद जो है वह है वज्र। वज्र का पर्यायवाची है औशनी, कुलिश, पवी। और अगला शब्द है विष। विष का जो है पर्यायवाची है गरल, कालकूट, जहर, हलाहल। हलाहल आज शंकर को पिला दो तो तुम्हें जाने। हलाहल आज शंकर को पिला दो तो तुम्हें जाने। यानी हलाहल यानी विष को पीने वाले एक ही मात्र देवता हैं और वह हैं शंकर शिव, तो जिन्होंने विष को धारण किया। तो हलाहल जो है वह विष का पर्यायवाची है, जहर विष का पर्यायवाची है, कालकूट काल मृत्यु को देने वाला तो वह जहर है, विष है, और गरल है। इसके बाद अगला जो शब्द है वह शब्द है शरीर। शरीर की पर्यायवाची है देह, काया, तन, बदन, कलेवर, गात, विग्रह। इसके बाद जो है अगला जो शब्द है वह है शेषनाग। कहते हैं कि यह पृथ्वी जो है शेषनाग के फन पे जो है टिकी हुई है, तो इसलिए शेषनाग का पर्यायवाची जो है धरणीधर, फणीस, फण के ऊपर टिका हुआ, सहस्त्रासन जिसके सहस्त्रों मुख हों, सर्पपति यानी शेषनाग। अगला शब्द है संध्या। संध्या यानी दो संध्याएं होती हैं, एक प्रातः संध्या है और एक सांध्य संध्या। यानी जहां रात और दिन का मिलन हो, रात्रि समाप्त हो और दिन का उदय हो, वहां वो संध्या है, वो प्रातः संध्या है। और दिन समाप्त हो, रात्रि का आरंभ हो, तो वह सायंकालीन संध्या है। तो संध्या यानी निशारंभ, रात का आरंभ। अभी मैंने कहा दिवसावसान, दिवस का समापन, दिवसावसान। निराला की बड़ी अच्छी कविता है संध्या सुंदरी। दिवसावसान का समय आसमान से उतर रही धीरे धीरे धीरे। तो दिवसावसान यानी दिन का अवसान। और फिर दिनांत, दिन का अंत यानी संध्या। सायंकाल, संध्या। गोधूली, अब तो जो है यांत्रिक वाहनों का बोलबाला है। एक समय था कृष्ण के समय जब गैया चराते थे और जंगलों से गौएं जो है चर के वापस जब आती थी तो उनके खुरों से उड़ने वाले धूल से पूरा वातावरण जो है अंधेरा की तरह हो जाता था। उस समय की बेला को नाम दिया गया गोधूली, गोधूली बेला या गोधूली यानी शाम। अगला शब्द है स्वर। स्वर यानी शब्द, ध्वनि, निनाद, रव, मुखर, नाद, घोष। अगला जो शब्द है वह है सुरभि, यानी उसकी पर्यायवाची है सुगंध, इष्टगंध, घ्राण, जो हमारी नासिका को बतावे कि ये महक है, खुशबू है। और फिर तर्पण, सौरभ, सुगंध उसका बतावे, सुवास, सुंदर वास वाला, सुंदर महक वाला। तो ये हो गया। उसके बाद अगला जो शब्द है वह है सेना। तो सेना की पर्यायवाची है चम्मू, दल, कटक। कटक में भी सेना होता है। तो इसके बाद हम आते हैं, अगला जो शब्द है वह है दिनकर, सूर्य। तो सूर्य की पर्यायवाची है दिनकर, दिन में जो किरणें फैलाता है अर्थात सूर्य। दिवाकर, जिसकी जो है उजली किरणों से दिन होता है, वो दिवाकर है। भास्कर, आदित्य, सविता, अर्क, हरि, रवि, भानु, सहस्त्रांशु, प्रभाकर,
प्रभा माने वही रोशनी, उजाला, और उजालों की किरणों वाला यानी सूर्य। अंशुमाली, दिनेश, दिन का ईश्वर दिनेश, दिन धन ईश दिनेश। मार्तंड, पतंग, सूर्य को पतंग भी कहा गया है। पूषा, दिन मणि, दिन का मणि अर्थात सूर्य। अहरपति और आफताब। तो एक गीत है ना, पुराना गीत, कि 14वीं का चाँद हो तुम, आफताब हो। तो आफताब यानी वही रोशनी, चमक। और अगला शब्द है सरस्वती। सरस्वती की पर्यायवाची है वाक, वाग्देवी, भारती, वाणी, शारदा, बीरापाणी, हंसवाहिनी, बागेश्वरी। और अगला शब्द है वह है हीरा, यानी मणिवर, वज्रमणि, हीरक भी कहते हैं हीरा को, और कुलिश। और उसके बाद अगला जो शब्द है पर्यायवाची का वह है हंस। हंस की पर्यायवाची है चक्रांग, मानसौक, कलहंस, मराल, कारंडव, सरस्वती वाहन। उसके बाद अगला शब्द जो है वह है हिमालय। हिमालय की पर्यायवाची है हिमप्रस्थ, हिमांचल। आंचल मन होता है क्षेत्र और हिम मने बर्फ वाला क्षेत्र। जैसे कि हिमालय, हिम मने होता है बर्फ, आलय मने होता है घर, बर्फ का घर यानी हिमालय। और वही कह रहा इंद्रप्रस्थ, हिमप्रस्थ, जहां हिम स्थित हो वह हिमप्रस्थ है। जो हिमांचल, ऐसा आंचल, ऐसा क्षेत्र जहां बर्फ हो। हिमाद्री, हिम जहां बहुतायत हो। नगाधिराज, नग बने होता है पर्वत, पहाड़, और धीराज बने उसका पहाड़ों का राजा अर्थात हिमालय। अगला शब्द जो है वह है हिरण। हिरण को कहते हैं कुरंग, सारंग, मृग, चमरी और कृष्णसार। कृष्ण माने काला होता है, तो काली हिरण भी होती है। काला हिरण का बड़ी कहानी तिलस्म में है उसकी। तो उसके बाद अगला जो शब्द है वह है क्षमा रहित। इसकी पर्यायवाची है अक्षम, अशक्त, असमर्थ और क्षमा शून्य। क्षमा रहित का अर्थ हो गया। तो इस प्रकार जो है ये आज का जो ये अंक था पर्यायवाची का अपने पड़ाव पर पहुंचा है। और हम आशा करते हैं कि यह अंक आपको काफी प्रभावित करेगा। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पर्यायवाची में छूट गए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए कि उनकी भी पर्यायवाची जो है एक परिशिष्ट अंक लेकर हम उपस्थित हों और उसमें दिया जाए। अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट जरूर करें। अपने मित्रों को इसका लिंक भी शेयर करें। और आपके लिए, आपकी अग्रतम तैयारी के लिए हमेशा लाइव स्टडी चैनल जो है वह वचनबद्ध है। और हम आपकी संपूर्ण तैयारी, गंभीरता के साथ आपकी तैयारी के लिए तत्पर हैं। तो आज के इस अंक के साथ मैं डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्त अपनी लाइव स्टडीज की पूरी टीम से आपसे जो है अब विदा मांगता हूं। जय हिंद।